मेरी क्लाइंट जिन्होंने मेरे से पर्सनल कॉल कंसल्टेशन लिया था कुछ दिनों पहले, एंड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने पूछा मतलब एक वीडियो रिक्वेस्ट दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसिस्टिंग एंड वेवरिंग in a broader concept, so you can use xyz example, any scenario, it will be helpful to a lot of people. So basically persisting क्या होता है कि समझ लो कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, जैसे कि ओके मैं अपनी वो हेल्थ वाली एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लाइफ का इस साल, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो आई वॉज परसिस्टिंग। ठीक है, मैं परसिस्ट कर रही थी। हाँ, मैं डर रही थी, मैं वेवर कर रही थी, मतलब कि शुरू में मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि ओ माई गॉड, व्हाट इफ़ मतलब सच में ऐसी चीज़ हुई, व्हाट इफ़ सच में मतलब मुझे मेरी सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, या फिर सच में साइनस वगैरह, वो सारी नर्व डैमेज वगैरह, ऑल दोज थिंग्स, नेगेटिव चीज़ें मेरे मन में कॉन्स्टेंटली आ रही थी। तो उसको बोलते वेवर करना। ठीक है, जब आपके मन में ये सारे डाउट्स आते हैं लेकिन आप फिर भी अफर्म कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मतलब माई टीथ एंड कम्स हेल्दी एंड इन अ परफेक्ट कंडीशन। ठीक है, लेकिन आपको फिर वो सारे डर आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेवर करना, राइट। लेकिन परसिस्ट करना इज़ बेसिकली, जो मैंने किया बाद में, मैंने डिनाई किया कि नो, मतलब ये डेंटिस्ट ने जो कुछ भी बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक छोटी सी बात बोली, मैंने वो इतनी 100 उन्होंने डरा देने वाली बातें बोली मुझे, लेकिन एक उन्होंने थोड़ा सा होपफुल बात दी कि मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको ओरल सर्जन का नंबर देता हूँ, लिस्ट देता हूँ, तो वो ओरल सर्जन एक्सपर्ट है। हालांकि उन्होंने वो ओरल सर्जन के साथ काम किया 14 साल, कुछ के साथ 12 साल एंड ऑल, तो मेरा दिमाग यही बोल रहा था कि मतलब इन दोनों ने काम तो किया है एक साथ, इस डेंटिस्ट ने सारे ओरल सर्जन्स के साथ तो काम किया जिनका वो लिस्ट दे रहे हैं मेरे को, इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं। तो मेरे मन में वो डर तो था, वो आई वॉज वेवरिंग। लेकिन फिर मैंने खुद को बोला कि क्या फ़ायदा है डर के, बिकॉज़ इससे तो और सिचुएशन वर्स ही होगी। ऊपर से मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, तो मुझे और डटे रहना था। आई न्यू कि मुझे परसिस्ट करना ही है। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया कि आई वॉज लाइक नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इन्होंने बोला कि ये एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं उसी बात को, उनकी उस एक बात को मैंने पकड़ के रखा कि नहीं, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, आई डोंट केयर व्हाट ही सेड। 100 बातें उन्होंने मतलब ख़तरनाक बोली होगी, बट दस वन थिंग दैट ही सेड, और वही मेरे लिए काफ़ी है। ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट अंतरा, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। ठीक है, उनको नहीं, मतलब हर इंसान हर चीज़ में थोड़ी ना अच्छा हो सकता है, राइट। तो मैंने तो इसको बोलते परसिस्ट करना, कि अगर लाइफ आपको ऐसे सिचुएशंस दिखाए कि बुरे बुरे, लाइक आप समझ लो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन लाइफ थ्रोज एट यू अ लॉट ऑफ ख़राब सिचुएशंस, फिर भी आपको डटे रहना है। अगर मतलब मुझे बहुत आ रहे थे ऐसे नेगेटिव थॉट्स, एंड ये डेंटिस्ट का बोलना, दूसरे डेंटिस्ट के पास गई, दूसरे डेंटिस्ट ने भी वही चीज़ें बोली, एज अ सेकेंड ओपिनियन में गई थी। मुझे, इवन दो आई वॉज परसिस्टिंग, मैं परसिस्ट कर रही थी, फिर भी ऐसे नेगेटिव चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, फिर भी मैंने एंड तक गिव अप नहीं किया। मैंने बोला नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने छोटे मोटे टूल्स यूज़ किए, जैसे कि कभी कभार अफर्म करना जब याद आए, या फिर इमेजिन करना कि नहीं, मेरा जो ओरल सर्जन है जिससे मिलने जाऊँगी, मुझे उनका चेहरा तो नहीं पता, क्योंकि मैं पहले उनसे नहीं मिली, दिस वॉज अ डिफरेंट वन। और सो मैंने जस्ट इमेजिन किया कि मैं खुश होके निकल रही हूँ वहाँ से, और मैं खुश होके मतलब अपनी बहन को बोल रही हूँ, अपने दोस्तों को बोल रही हूँ कि ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव क्या हो रहा है। मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, सक्सेस स्टोरी वाला। मैं ऐसे छोटे मोटी चीज़ें इमेजिन कर रही थी, एंड दैट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। उसको कहते हैं परसिस्ट करना। व्हेन, चाहे लाइफ आपको जो भी नेगेटिव चीज़ें दिखाए, आपके विश के ऑपोजिट, फिर भी आप जब डटे रहते हो ना, तब आपको वो मिलना ही होता है। सो मैंने वो इमेजिन किया, मैंने वो एक्सपर्ट वाली बात ऐसे पकड़ी कि नहीं, ये एक्सपर्ट है ही नहीं, मतलब ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। और मैं सोच रही हूँ, मैं उस ऑफिस से खुश होके निकल रही हूँ कि डेंटिस्ट मतलब ओरल सर्जन ने ये सारी चीज़ें बोली, तो उसको होना ही है, बिकॉज आई क्रिएटेड माई रियलिटी। मैं डटी रही, और पूरे दिन में मतलब 3 महीने का वेट था आई थिंक,
उस 3 महीनों में मैंने परसिस्ट किया, कॉन्स्टेंटली परसिस्ट किया, और मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं। आई एम लाइक जो होगा देखा जाएगा। वन पार्ट ऑफ मी वाज लाइक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा मेरे साथ। अगर ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ, बुरा हुआ तो ठीक है, इट्स ओके, लाइफ डज़ नॉट एंड हियर, यू नो। मतलब ज़िंदगी चलती रहेगी, मेरी लाइफ में मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूँगी, इट्स ओके। मतलब बेसिकली वो अपने मन से, अपने ऊपर से एक प्रेशर को भी हटा दिया मैंने कि ठीक है, मुझे पता है परसिस्ट करने से वो होगा, वो विश मेरी पूरी होगी, वो डिज़ायर मेरी पूरी होगी ही, होनी ही है। लेकिन फिर भी आई वॉज़ लाइक कि एटलीस्ट मैं अपने तरफ से करूँ ना, मतलब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह के बारे में पता है, एंड तो यूज़ दैट नॉलेज। तो मैं लिटरली खुद को वही सारी चीज़ें बोल रही थी, एंड मैं इस बारे में किसी और से डिस्कस भी नहीं कर रही थी, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता उतना। मतलब मेरी पर्सनालिटी वैसी है, जो करीबी लोग हैं मेरे को उनको बोलना ही पड़ता है। तो मैंने 1-2 को बोला, लेकिन उसके बाद मैंने जस्ट उस बारे में डिस्कस नहीं किया। यू नो, आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। शुरू में जब मुझे पता चला, मैंने अपने जो एक्सरे का फ़ोटो है वो भेज दिया मैंने एक आंटी को, यू नो, जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, और मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि दिस इज़ व्हाट द डेंटिस्ट टोल्ड मी, रियली स्कैर्ड। ऐसे वैसी चीज़ें मैंने की है, ठीक है, आई डिड दैट। लेकिन उसके बाद मैंने खुद को बोला कि व्हाट आर यू डूइंग अंतरा, मतलब परसिस्ट करना है, वेवर नहीं करना है। आई नो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन परसिस्ट करना है। सो आई वाज लाइक, यू नो, लेट्स टेक दिस एज अ चैलेंज कि मुझे ये डिज़ायर चाहिए अपने लाइफ में। सो बस इतना याद रखो कि लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी विश हो, या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करती है। कुछ विश के लिए हमारी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, यू नो, बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत डर लगता है, यू नो, बट फिर भी आपको वो परसिस्ट करना ही होगा, बिकॉज डू यू हैव एनी अदर चॉइस। समझ लो आपको ये एक विश चाहिए, क्या आपके पास कोई और चॉइस है, बताओ। हाँ, मतलब यू नो, कोई और चॉइस है क्या? मतलब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उस विश को लेकर परसिस्ट करो, या तो उस विश को लेकर वेवर करो और गिव अप करो। 2 ही चॉइस है। अब जो पिक करना है वो आप पिक करो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको गिव अप करना है तो कर लो, इट्स ओके। मतलब वो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। अगर आपको यू नो कुछ और आसान, मतलब अगर आसान ऑप्शन है मैनिफेस्ट करने के लिए तो कर लो, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स अप टू यू। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, डोंट लेट एनी थिंग रूइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ऐसा मतलब लाइफ में ना किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बिगड़ जाए, वो बहुत अनहेल्दी होता है। मुझे पता है हमारे मन में वो ऑब्सेशन होता है किसी एसपी को लेकर या वो सारी चीज़ों को लेकर होता है, आई नो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ठीक है, वो सब मैनिफेस्ट करना है, वो सब परसिस्ट करना है, और किया है लोगों ने। एवरीवन डज इट, एवरीवन डिड इट। आपने भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है परसिस्ट करके, राइट? बट इतना भी ऑब्सेशन मत लगाओ कि आपकी खुद की लाइफ, आप खुद को खो दो, आपकी खुद की लाइफ की क्वालिटी आप ख़राब कर दो, यू नो। प्रोवाइडिंग यू गाइज अ प्रूफ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि सच में मैं डरी हुई थी उस वक्त। आपको डेट दिख रहा होगा, मतलब मैंने उनको अपना एक्सरे का फ़ोटो भेजा एक आंटी को, ठीक है, जिनसे मैं रेगुलरली बातें करती हूँ, स्पेशली ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर, यू नो, एंड ऑल दैट। सो आपको डेट दिख रही होगी, ये टेलीग्राम वाला चैट है, तो वहाँ पर ना ऐसे डेट करके, मतलब मैंने बहुत मुश्किल से स्क्रीनशॉट ली क्योंकि वो डेट चला जा रहा था, तो काफ़ी लाइट है, और मैंने अपने एक्सरे को ब्लर किया क्योंकि मुझे अपने एक्सरे को एक्सपोज नहीं करना है इंटरनेट पे तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं ऐसे ब्लर करूँ कि कम से कम वो डेट दिखे। और आपको वो एरोज़ दिख रही है, तो मैं उनको समझा रही थी। मैंने 4 एरो शायद ड्रॉ किया, नहीं, एक रेड, ग्रीन और ऑरेंज, हाँ, तो 3 एरोज़ मैंने ड्रॉ किए, और मैं उनको बोल रही थी सारा, यू नो, समझा रही थी कि क्या बोला डेंटिस्ट ने वगैरह। बट आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज फ्रीक्ड आउट उस वक्त, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और ये जुलाई की बात है, जुलाई 16 तारीख, मुझे डेट ठीक से याद नहीं था। सो जुलाई, सर, अच्छा हाँ, शायद मैंने उनको बाद में बताया होगा, पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो 3 मंथ्स का इंटरवल पीरियड था, वेटिंग पीरियड था। एक्चुअली मेरे जो डेंटिस्ट ने है ना, उन्होंने रिफ़रल पहले ही दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक 2023 के एंड को उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली, बट मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे नहीं लगा, बट इस वक्त जुलाई को आई थिंक उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोला मे बी।
और ये चैट मैंने शायद उनको बाद में भेजी जब क्योंकि सो शी इज़ आस्किंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ एंड स्टफ, और मैं डरी हुई थी एंड आई वाज फ्रीक्ड आउट एंड आई जस्ट टोल्ड हर दिस। और कभी कभी मैं अवॉइड भी करती हूँ कि इंसान मेरे को पूछे, मेरे करीबी लोग, एंड इफ़ आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग तो मुझे नहीं डिस्कस करना है उनसे कि अरे मैं इस चीज़ को लेकर डरी हुई हूँ वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो ये प्रूफ मैं मतलब आपको दिखाना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो इट्स वेरी नॉर्मल। फिर भी मैंने मैनिफेस्ट किया, ओके, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ डेफिनेटली। तो मैं ऐसे एरो वगैरह मार्क करके उनको बोल रही थी। मैंने लिखा कि आज मेरी क्लीनिंग थी, सब कुछ अच्छा है, नो कैविटीज़, लेकिन वो जो लाल कलर का एरो वहाँ पर मेरा विजडम टू दैट इज स्टिल इनसाइड। शी सेड इफ़ वी ट्राई टू टेक इट आउट दे मे हैव टू रिमूव माई साइनस। उनको मेरा साइनस वगैरह कुछ और इट मे कम आउट, पता नहीं कैसे गाइस। मुझे रिसर्च करना ही नहीं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि दांतों को लेकर मैंने उतना आज तक ऑब्सेस, मतलब कौन सोचता है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं सोचते उतना। सो आई वाज लाइक तो अभी ओके एनीवेज। तो फिर वो ग्रीन जो है वो मेरा एक्स्ट्रा का विजडम टूथ है जो निकालना है, और फिर ऑरेंज वाला जो है इज़ ग्रोइंग साइडवेज एंड शी सेज रिमूविंग दैट मे कॉज नर्व डैमेज। तो मेरे 4 निकाले गए थे इस बार, मेरे टोटल के 5 थे, राइट। और फिर बट दे सेट द ओरल सर्जन कुड टेल मी मोर ऑन व्हाट टू डू। तो मैंने वो भी यहाँ पर लिखा। और फिर ये आंटी भी बोलती है कि साउंड्स डेफिनेटली डिफरेंट, एंड मैंने लिखा एंड स्केरी काइंड ऑफ, डिड दे डिड व्हाट दे से मेक सेंस। तो मैं उनको पूछ रही थी, उन्होंने जो बोला डज इट मेक सेंस, राइट। तो ये फिर कहती है कि आई अंडरस्टैंड बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ब्ला ब्ला, कुछ थोड़ी सी पर्सनल बातें थी तो मैंने वो हाइड करना चाहा और मैंने कुछ चीज़ें ब्लर की विच आई डोंट वांट टू शेयर। सो ओवरऑल आपको बस समझ में आ रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा लाइक आई वाज फ्रीक्ड आउट। मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानने के बाद भी मैं इतना डरी हुई थी। इमेजिन, जस्ट इमेजिन गाइस, ओके। तो ठीक है, अभी मैं इस क्लिप को ऐड कर लेती हूँ मेरे वीडियो के बीच में कहीं पर, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस, आई होप इट फ्लोज, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कहाँ ऐड करूँगी। शायद जहाँ पर मैंने उस आंटी के बारे में पहले बोला, आई जस्ट ऐड इन बिटवीन समवेयर। And yes, I hope this video helps you. Okay, bye. So I hope this video helps, and अगर आप persist करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो you can definitely check out the personal call consultations. I know I'm doing this right now. इतने सालों मैंने कभी नहीं बोला और अब ऐसा फील होता है कि मैंडेटरी हो बोलना लेकिन नहीं, नॉट जस्ट फ्रॉम अ बिजनेस एस्पेक्ट बट ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि इट्स एक्चुअली, जितने मैंने अपने क्लाइंट से बात करा ना, दे एट द एंड दे डिड से कि वो काफ़ी हेल्पफुल था। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं सुन पा रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ बैक टू बैक कि अच्छा ठीक है आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो काइंड ऑफ थिंग, एंड आई कैन लाइक सी वेर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड दैट्स हाउ आई कैन हेल्प यू। क्योंकि आप उस स्टेट में कन्फ्यूजन में होते हो तो आपको समझ में नहीं आता। सो ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको चाहिए, अगर आपको ज़रूरत फील हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, कॉल कंसल्टेशन आई वुड रेकमेंड। टेक्स्ट का मैंने हटा दिया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब मैंने 15 मिनट का रखा, लेकिन मैं ऐसे 1 घंटे तक मैसेज करी जा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ पाती हूँ, राइट। लाइक अगर किसी का सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन तो वो छोड़ना थोड़ा सा वैसा फील होता है मुझे। आई डोंट नो, आई नो आई हैव टू काइंड ऑफ बी अ लिटिल प्रोफेशनल अबाउट इट, लेकिन इट्स क्या फ़ायदा उस प्रोफेशनैलिटी का इफ़ इट डजंट हेल्प और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊँ। सो दैट्स समथिंग आई डोंट लाइक इन माई एरिया। बट एनीवेज चलो अब मैं रखती हूँ। एंड हाँ, अगर आपको ज़रूरत है पर्सनल कंसल्टेशन की तो ही लेना, वरना आप अकेले भी परसिस्ट कर सकते हो, देन इट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग। बट इफ़ यू नीड हेल्प आई एम देयर। ओके, बाय।